आज मैं आप लोगों के लिए दाल गोश्त की कैसी जायकेदार रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसके आगे मैं कहती हूँ आप लोग हलीम भी खाना छोड़ देंगे। इतनी ज़बरदस्त टेस्टी दाल बनेगी ना कि आप लोग रोटियां छोड़ चमचों से यूं ही रोटी खाना शुरू कर देंगे। बहुत ही जायकेदार दाल बनेगी जब आप लोग मेरे तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, वेलकम करती हूँ आपको दिल्ली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज दिल्ली के जायके में मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैं दिल्ली स्टाइल की बनाने जा रही हूँ, ना ही वही कहूँगी आज मैं अपनी मम्मा के हाथ की बनाने जा रही हूँ, बल्कि आज मैं बनाने जा रही हूँ पकवान सेंटर की मिक्स दाल की ज़बरदस्त सी रेसिपी। जी हाँ, ये 4 बेहतरीन किस्म की दाल हमने एक निहायत ही ज़बरदस्त सी दाल तैयार करी है। तो इस रेसिपी को आप लोग तंदूर की रोटी के साथ जब खाएंगे ना, मैं कहती हूँ ओ हो, सोने पे फिर तो सुहागा ही हो जाएगा, क्या बात हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दिल्ली के जायके को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं लेकर आ रही हूँ आपको लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल की सहर और अफ्तार की मज़े मज़े की यम यमी रेसिपी। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपीज़ को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए देख लेते हैं मज़ेदार सी मिक्स दाल की रेसिपी को हमने कैसे बनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दालों की मेजरमेंट कर लेती हूँ, यानी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है 1 कप, जो ली है यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ली है। 1 कप ही यहाँ पर मैंने जो है माश की दाल ले ली है, और इसके साथ ही 1 कप मैं यहाँ पर ले लूँगी मसूर की दाल। अच्छा, साथ में ही यहाँ पर मैं शामिल करूँगी चने की दाल। तो यहाँ पर मैं चने की दाल जो है 2 कप शामिल करूँगी, यानी सारी दालें मैंने 1 1 कप ली है, लेकिन मैं चने की दाल को यहाँ पर 2 कप शामिल करूँगी। इसी क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर क्या करूँगी, सबसे पहले मैं दालों को अच्छे तरीके से 3 से 4 बार पानी से वॉश करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने तमाम दालों को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया, इनको धो लिया है। अब मैं यहाँ पर दालों को भिगोने के लिए रख दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं दाल को तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो रही हूँ। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट जो है बॉईल करने भी रख सकते हैं। मैं क्या करूँगी, मेरे पास टाइम है तो मैं 1 घंटे के लिए इनको भिगोने के लिए छोड़ दूँगी यहीं किचन के काउंटर पर। तो चलिए यहाँ पर हम दालों को यहीं भिगोने के लिए रख देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर मैंने गोश्त ले लिया है। ये गोश्त मिक्स गोश्त है, यानी ये हड्डी वाला गोश्त भी है और बोनलेस भी है। तो ये बीफ का गोश्त लिया है, जो कि वेट में तकरीबन 1.5 किलोग्राम है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने गोश्त को वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं यहाँ पर से कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली में ऑयल शामिल कर लिया, हस्ब ज़रूरत आपने ऑयल शामिल कर लेना है। अच्छा, ये प्याज जो है मैंने तकरीबन ये कोई 4 अदद प्याज ली थी दरमियाने साइज़ की, इनको मैं स्लाइस करके शामिल कर दिया। अच्छा, आगे जाके मैं तमाम प्याज जो मैंने रोक लिए, ये सब प्याज मैं शामिल कर दूँगी। तो सारी ही प्याज जितनी भी प्लेट की सब मैं आगे जाके ऐड कर दूँगी इसमें। और 4 प्याज हैं, इनको हमने फ्राई कर लेना है। अच्छा, गोल्डन सुनहरा कलर आने तक हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई कर लेना है। अच्छा जी, जब जैसे ही यहाँ पर प्याज फ्राई हो जाएगी, तो होने लगेगी, तो यहाँ पर हम कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करते जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे प्याज का कलर जो है सुनहरा गोल्डन कलर ब्राउन हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। तो तकरीबन आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट जो है ये फ्रेश हमने शामिल किया है इस वक्त। अच्छे जो फ्रेश शामिल करने से क्या होता है, फिर आपका खाना बड़ा टेस्टी बनता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या करा, लहसुन अदरक के पेस्ट की यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए। अच्छा, साथ में जब भुनाई हो गई लहसुन अदरक के पेस्ट की ना, तो अब यहाँ पर मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ। तो तमाम गोश्त यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अच्छा, जब मैं गोश्त ऐड कर लूँगी तो गोश्त की भी यहाँ पर अच्छे से हमने भुनाई कर लेनी है। तो गोश्त की आप देखिएगा हम इतनी अच्छी भुनाई करेंगे कि आप देख रहे हो इस वक्त गोश्त का कलर कैसा हो रहा है, पिंक कलर का। तो पिंक से आप देखिएगा हमने इतनी अच्छी भुनाई करेंगे कि पिंक से ये ब्राउन की तरफ आ जाएगा। इतनी अच्छा आपने यानी गोश्त को भून लेना। इससे क्या होगा, जो आपकी गोश्त की एक स्मेल होगी ना, वो दूर हो जाएगी जब हम लहसुन अदरक के पेस्ट में इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे गोश्त की यहाँ पर। अच्छा, साथ में ना यहाँ पर 2 मैंने तेज़ पत्ते भी शामिल कर दिए ना, ताकि बिल्कुल जैसा हम चाह रहे हैं ना, इसका जो टेस्ट है वो हमारा जो है बिल्कुल हलीम की तरह आए।
अच्छा, अब आप देख रहे हो यहाँ पर भुनाई करते करते गोश्त ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। तो साथ साथ हम मज़ीद अभी और भुनाई करेंगे। मैं आपको बताऊँ, इसको मुझे भुनाई करते में तकरीबन 20 मिनट लगे थे। 15 से 20 मिनट में हमने इस गोश्त को भूनते रहे थे। अब आप गोश्त के कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपके गोश्त का कलर भी चेंज हो गया, यानी ब्राउन माइल की तरफ आ गया है गोश्त का कलर भी। चले जी, जब अच्छी तरीके से गोश्त की भुनाई हो गई तो अब हम यहाँ पर कुछ मसाले अपने ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये जो आपको मसाला नज़र आ रहा है, ये मैंने हलीम का मसाला लिया है। तो किसी भी पैकेट का आप हलीम मसाला शामिल कर सकते हैं। साथ ही मैंने 1 टेबल स्पून लाल पिसी मिर्च लिए, 1.5 टेबल स्पून पिसा धनिया लिया है, 1/2 टेबल स्पून हल्दी ली है और 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब इन तमाम स्पाइस को, मसालों को गोश्त में अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। यानी पहले हमने गोश्त की लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भुनाई करी, अब हम गोश्त की इन मसालों के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले ना अच्छे से हमारे गोश्त में अच्छे तरीके से लिपट जाए, अच्छे तरीके से इनका टेस्ट, फ्लेवर जो गोश्त के अंदर तक, बोटियों तक, अंदर तक चला जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने, और इससे क्या होगा, भुनाई करने से जो मसालों के कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि मुझे भुनाई करते हुए, क्योंकि मैं आपको इसलिए भुनाई करने का टाइम पीरियड बताती हूँ क्योंकि मैं आपको यहाँ पर फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। ज़ाहिर है हम जितनी देर भुनाई करेंगे उतनी देर तो आपको वीडियो नहीं दिखा सकते ना। तो यहाँ पर भी मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 मिनट गोश्त के साथ भुनाई करी थी। फिर अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे दही। तो दही यहाँ पर मेरे पास जो है थोड़ा सा बर्फ़ हो गया था, इसलिए दही मैंने शामिल कर दी कि जो जो हीट मिलेगी ये मेल्ट होता रहेगा। अच्छा जी, दही शामिल करा है मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अच्छा जी, दही को भी यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि दही ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है यहाँ पर, और गोश्त के भी जो पानी है, इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने क्या करना है, भुनाई करते जाना है। अभी हमने गोश्त में बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है। तो ये देख रहे हैं माशाल्लाह से कितने अच्छा कलर आया है भुनाई करने से मसाले का। तो जितनी अच्छी आप भुनाई करोगे उतना अच्छा आपका सालन का रंग, कलर निखर कर आएगा और उतना ही टेस्ट में मज़े का बनेगा आपका खाना। अच्छा जी, आप माशाल्लाह से देख रहे हैं यहाँ पर हमारे अच्छे से भुनाई जा रही है। इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आ रही रमज़ान स्पेशल की सहर रफ्तार की मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आपने क्या करना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी, यम्मी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने गोश्त गलने का ना 1 लीटर पानी ऐड कर दिया, कवर लगा के रख दूँगी गोश्त गलने के लिए। तो चले मिलते हैं हम आपसे यहाँ पर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद, यानी गोश्त गलने के बाद। अच्छा जी, यहाँ पर हमने जो दालें हैं इनको भीगे हुए 1 घंटा हो गया है। तो यहाँ पर दालों को हम बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो बॉईल करते हुए यहाँ पर हमने कुछ और स्पाइस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दी है, 1/2 टीस्पून मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी है। दालों में मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ दालें बॉईल करते टाइम, क्योंकि हमने कौरमा मसाले में 1 टेबल स्पून नमक शामिल किया था। फिर जो हमने हलीम मसाला शामिल किया उस पैकेट का, उससे उसमें भी नमक होता है। तो स्पाइस और नमक आपने इसी तरह से देख शामिल कर लेना है अपने अपने हिसाब से। तो चले जी, यहाँ पर हमने दालों को जो है बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसके ऊपर जो झाग आ जाता है, इस झाग को हमने रिमूव कर देना है, यानी हटा देना है तमाम झाग को, और फिर एक क्लियर पानी हमें मिल जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए दालें हमारी चूँकि 1 घंटे पहले की भीगी हुई हैं, तो यहाँ पर दालों को बॉइल्ड यानी गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी यहाँ पर हमारी दालें जो है गल जाएंगी। यानी मैं समझती हूँ आधे घंटे के अंदर या 35 से 40 मिनट के अंदर हमारी दालें यहाँ पर गल जाएंगी। चले जी, यहाँ पर हमारी दालें बॉइल्ड हो रही हैं, गल रही हैं। तो मैं कवर लगा के रख देती हूँ, थोड़ी सी लिड हम खुली रखेंगे ताकि आपको पता पानी फिर सारा बाहर गिरने लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है पानी ड्राई होने की तरफ आ गया, और दाल भी आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ पर दाल भी हमारी गल गई हैं तमाम दालें, लेकिन देखिए चूँकि चने की दाल ज़्यादा हार्ड होती है इसलिए मैंने सिर्फ उसको ही चेक किया है, और यहाँ पर देखिए चने की दाल भी गल गई है। यहाँ पर हमारा कौरमा मसाला यानी गोश्त गल रहा है अभी। तो इतने यहाँ पर हमारा गोश्त गल रहा है, इतने आ जाते हैं यहाँ पर हम दाल जो हमारी बॉइल्ड हो गई थी इनको हम थोड़ा सा जो है मैश कर लेते हैं, यानी ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं हैंड मशीन की मदद से
यहाँ पर मैं जो है इसको घोट रही हूँ दालों को। अच्छा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा फाइन नहीं घोटूँगी, थोड़ा सा मुझे दालों का दाना नज़र आना चाहिए, इतना मैंने घोटना है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मैं आपको दिखा रही थी कि दालों के दाने नज़र आ रहा है, बस हमें इतना ही घोटना लगाना है, ज़्यादा फाइन नहीं हम इसको घोटेंगे कि इसका पेस्ट ही बना डालें दालों का, ठीक है। चले जी, यहाँ पर हमारी दाल भी घुट गई है। यहाँ पर हमारा जो है गोश्त को पकते हुए, कौरमे के गोश्त को पकते हुए 1-1.5 घंटा हो गया था। इस दौरान गोश्त हमारा अच्छे से गल गया है। तो ये मैं बेलीज यानी तेज़ पत्ता निकाल रही हूँ, क्योंकि अब इनका कोई काम नहीं, इनका जायका जो है हमारे कौरमा मसाले में बहुत अच्छे से आ गया है। अच्छा, जो दालें हमने मैश करी थी ना, तो वो अब हमने कौरमा मसाले वाली पतीली में शामिल कर दी हैं। अब आप माशाल्लाह से देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी लग रहा है। किसी तौर पर भी आप देखेंगे हलीम से कम नहीं लग रही है। दिखने में ही आप देखें, अभी जबकि तैयार भी नहीं हुआ है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सोचे खाने में कितना मज़े का होगा ये। चलिए जी, दालों को हमने अपने कौरमा मसाले में यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इनको हमने अच्छे से मिक्स करना है, इनको अच्छे से हमने पकाना है, ताकि ये आपस में कौरमा मसाला और दालें आपस में वेल कंबाइन हो जाए, दोनों में एक दूसरे का जो है फ्लेवर आ जाए। तो इस मकसद के लिए हम इस पर्पज़ के लिए इसको पकाने के लिए रख देंगे कवर लगाकर तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट के लिए। चलिए जी, इसका खुशबू मसाला तैयार कर लेते हैं, ये ज़रूर ऐड करेगा, इससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा आपके खाने में। 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून मैंने सौंफ ली है, 1 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, हाफ़ टी स्पून मैंने जो है यहाँ पर लौंग ली है, 1 अदद बड़ी इलायची ली है। इसके अलावा मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा शामिल करा है, 1 हरी इलायची शामिल करी, और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी जायफल और जवित्री, दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी। तो देखिए हमने दिखा रही थी मैं आपको, 1 छाली के दाने के बराबर हमने यहाँ पर जायफल ली है। अब इनको हमने क्या करना है, पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। ड्राई रोस्ट करने से क्या होगा कि आपके जो मसाले, इनका फ्लेवर निकल कर आएगा, इनकी ज़बरदस्त सा अरोमा आएगा। तो देखिए इनका कलर जैसे ही चेंज हो, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको ड्राई रोस्ट किया है। ठंडा करेंगे, ठंडा होने के बाद हमने इनका पाउडर बना लेना है। तो देखिए हमने इसको मिक्सी जार में शामिल कर दिया है और इसका हमने बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना लेना है। चलिए जी, अब हम इसको आपको पीस कर दिखा देते हैं। अब इसको हम एक साइड पे रख देते हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा चीज़, खूब अच्छे से दाल और कौरमा आपस में वेल कंबाइन हो रहा है, पक रहा है जब से ही हमारा, तो इतने हमने सोचा हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। तो भगार बनाने के लिए हमेशा आपने घी लेना है, तो यहाँ पर आपने ज़रूरत घी ले लेना है। अच्छा, मेरे पास चूँकि यहाँ पर फ्राई प्याज रखा हुआ था पैकेट, तो मैंने फ्राई प्याज शामिल कर दिए। आपने यहाँ पर 1 या 2 दरमियानी साइज़ की कच्ची प्याज लेके इसको फ्राई कर लेना है। मेरे पास चूँकि फ्राई प्याज रेडीमेड रखी हुई थी, तो मैंने इसको बस हल्का सा फ्राई किया और ज़ीरा ऐड कर दिया है। तो 1 टीस्पून मैंने साथ में ज़ीरा शामिल कर दिया है और फ्राई प्याज है। तो चलें जी, हमारा ये ज़बरदस्त सा तड़का तैयार हो गया है, जिसको हमने अपनी दाल में शामिल कर देना है। अच्छा, ये सारा तड़का मैं इसमें शामिल नहीं करूँगी, बाकी मुझे जिसमें सर्व करना होगा मैं उसमें इस तड़के को शामिल करूँगी। तो यहाँ पर हमने जितना अपने ज़रूरत के हिसाब से इसमें पतीली में तड़का शामिल कर देंगे, बाकी हम रोक लेंगे। अच्छा, जो हमने खुशबू मसाला बनाया था ना, ये शामिल कर देंगे। खुशबू मसाला आपने चेक करके शामिल करना कि दाल गोश्त में आपकी कितना मिर्चें हैं, कितना स्पाइसी है, उस हिसाब से आपने शामिल करना है। सारा शामिल करेंगे तो बहुत ही स्पाइसी हो जाएगा। तो मैंने तकरीबन कोई 1 से 1.5 टेबल स्पून खुशबू मसाला ऐड किया है। साथ में ही यहाँ पर मैं गार्निश करूँगी हरा धनिया और पुदीने से, यहाँ पर गार्निश करूँगी। साथ में ही जूलियन अदरक के स्लाइस से यहाँ पर इसको गार्निश करेंगे। और हरी मिर्च ले लीजिए, अगर आप लोगों को हरी मिर्च स्किप करनी है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है गार्निश करने के लिए सिर्फ 1 अदद हरी मिर्च लेकर उसको काट कर हरी मिर्च को यहाँ पर शामिल कर दिया था। तो माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी दाल गोश्त तैयार हुई है। मैं आपसे कह रही थी ना कि किसी तौर पर भी ये हलीम से कम नहीं है। आप इसको लुक वाइज चेक करें, चाहे इसको आप खाकर चेक करें, आपको ये किसी तौर पर भी नहीं लगेगा कि आप ये दाल खा रहे हैं। तो बेहतरीन रेसिपी आज से मैंने आपके साथ शेयर की। अब आप इस रेसिपी को यानी इस दाल गोश्त को गर्मा गर्म नान के साथ, गर्म गर्म कुलचे के साथ, या फिर आप इसको
चपाती पराठे के साथ भी खाएंगे या फिर चावल के साथ भी खाएंगे ना, प्लेन राइस के साथ, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। अच्छा, इस रेसिपी को आप लोग सहरी में भी खा सकते हैं। सहरी के लिए भी बहुत आइडियल रेसिपी, जब आप इसको लच्छेदार पराठे और बलदार पराठों के साथ खाएंगे फिर तो मैं कहती हूँ मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को सहरी करने का। तो आई होप मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और जब आप लोग बनाएं तो मुझे तब भी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चले, मुझे आपकी प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल के लिए सहर रफ्तार की इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।